नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उरी में आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर हैं। जी हां, जंग की आहट है और गोलीबारी जो लगातार हो रही है उसकी वजह से जो सीमा पर लोग रह रहे हैं उनमें जबरदस्त गुस्सा है, बेचैनी है। उनका कहना है इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। होती है तो बड़ी जोर से हो, आर पार की लड़ाई हो, हम तो परेशान हैं। तो ऐसा मुंह तोड़ देना चाहिए जवाब, जैसा कि कभी वो याद करे। अच्छा सा जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत बड़ी जंग होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान को बिल्कुल टोटली निस्तरबूस कर देना चाहिए। जो होगा देख लेंगे, जो सहना है सह लेंगे, गोलियां झेल लेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखियों का सबक सिखाने का वक्त। जी हाँ, ये भारत पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर की सीमा के पास बसे इलाकों की आवाज है, जो आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी के शिकार होते रहते हैं। पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है, उसके बाद जो है काफी तनाव बढ़ा हुआ है और लोगों में एक ही गुस्सा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। भारत पाक सीमा पर जम्मू के आरएसपुरा के लोगों की भी यही आवाज है कि अब बात नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी अब ऐलान जंग करें। लोग चाहते हैं जवाब हो, गवर्नमेंट जवाब दे, कोई ठोस कार्रवाई करे गवर्नमेंट। लोगों का कहना है कि ठोस कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। जब ये बात होती है ये बोलते हैं देख लेंगे, अपने तरीके से जवाब देंगे, अपने समय पे देंगे, और समय कब आना है। हम यही चाहते हैं भाई, एक ही बार जो करना है वो कर दो पाकिस्तान के साथ, जो कि 10-20 साल अच्छे निकल जाएं। यह पाकिस्तान के खिलाफ कठुआ इलाके के लोगों का गुस्सा है। सीमा पर बसे कठुआ इलाके के पहाड़पुर गांव के लोग अरसे से पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से परेशान हैं। अब उड़ी में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमले के बाद इनका खून खौल रहा है। बार बार पाकिस्तान यही हरकतें करता है। इसको बचने के लिए आर पार की लड़ाई हो तो अच्छी बात है। 1971 में 65 में हमारे फौजों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जैसे कि ईंट के बदले पत्थर का जवाब दिया। ऐसे अभी भी होना चाहिए। गांव की चौपाल और घरों में अब उड़ी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच जंग की ही बातें हो रही हैं। उड़ी में आतंकवादी हमले के बाद गांव की महिलाओं में भी आक्रोश उबल रहा है। हमें भी तो उनका बोध है, सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान को कोई अच्छा सा जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे। टीवी में देखते हैं कि रो रही हैं, बिलक रही हैं, सर देख नहीं सकते। हम तो यही चाहते हैं कि बार बार ऐसे सर तालमेल बितर्क होने के लिए एक बार सर युद्ध होना ही चाहिए। सीमा से सटे राजौरी इलाके के गांव में पाकिस्तानी सेना की करतूतें दीवार पर दिख रही हैं। आए दिन इस इलाके में पाकिस्तानी सेना गोलाबारी कर देती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया ही जाए। जंग लड़ना चाहता तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम सिविल फौज, हम एक बार इकट्ठे होकर हम पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दे देंगे। हाँ, अमन के लिए जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। उसको तो चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि कोई ना कोई हाल निकाले, इसके बगैर हमारा यहाँ बहुत मुश्किल है। या तो बात करें बैठकर आपस में, किसी टेबल पर बैठकर बात करें, या आपस में अगर झगड़ा ही करना है किसी बात से तो कहीं अरार या पार कुछ करे। सांबा बॉर्डर के आसपास के लोगों के दिल में भी पाकिस्तान की कारगुजारियों के खिलाफ नफरत उबल रही है। 50 साल का ਜਿਹੜਾ रोज का मिलिटेंटी वाला सिरदर्दी है, फायरिंग की सिरदर्दी है, एक बारी खत्म होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से सटी सीमा पर बसे गांवों के लिए धमाके और गोलीबारी कोई अजूबी चीज नहीं है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में इनके खेत और घर आए दिन तबाह होते रहते हैं, लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि जो हो आर या पार हो। जम्मू के आरएसपुरा में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच आज तक के संवाददाता पहुंचे तमाम सरहदी इलाकों में, गांवों में। हमने जम्मू कश्मीर आपको दिखाया, अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है और इसी के साथ जो प्रशासन है वो भी चुस्त हो गया है सुरक्षा को लेकर। राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ के अफसर सीमा पर हो रही हर हरकत पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आसपास के गांवों में यूं तो जिंदगी आम दिनों की तरह ही चल रही है। स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, खेतों में काम चल रहा है। यहाँ के लोगों को पता है कि दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है। भले ही गोलीबारी का शिकार इनका गांव भी हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाए। हिंदुस्तान इसलिए चुप है कि अमन और शांति चाहता है। जिस दिन हिंदुस्तान अपने पे आ गया उस दिन पाकिस्तान को सर छुपाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। हम तो पूरा साथ देंगे जी। हम तो भारत के वासी हैं, हमारी तो जान भी भारत के लिए हाजिर है। राजस्थान में बाड़मेर सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस इलाके में सीमा पार से फोन और व्हाट्सएप मैसेज लोगों के मोबाइल फोन पर आते रहते हैं। प्रशासन लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहा है। स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि वो सीमा पार से आने वाले फोन पर कोई सूचना साझा न करें। सोशल मीडिया पर सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी शेयर न करें। किसी भी तरह की लालच और हनी ट्रैप में फंसने से बचें। भारत पाकिस्तान का बीकानेर बॉर्डर 125 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां लाखों लोग छोटे छोटे कस्बों और ढाणियों में रहते हैं। दोनों देशों में जंग की आशंका को लेकर इन गांवों में तनाव का माहौल है। यहाँ के लोग 1965 और 1971 की जंग देख चुके हैं। पता है कि अगर जंग हुई तो गांव छोड़ना पड़ेगा। तो अगर युद्ध होता है तो हमारे को डर है, हमारे को यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी फौजी भाइयों के साथ हैं। हम फौजी भाइयों से मिलते हैं। जो कोई बातचीत होगा किसी किस्म का होगा तो हम अपने भाइयों के साथ हैं और उनको मदद करेंगे। उरी में आतंकी हमले के बाद ही राजस्थान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ गई है। ये पूरा इलाका अलर्ट पर है। सीमा पर फंसे गांवों के लोग डरे हुए हैं, लेकिन किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। बीकानेर में रौनक व्यास, बाड़मेर में दिनेश बोहरा के साथ हरदेव सिंह, श्रीगंगानगर, आज तक। अब आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है कश्मीर की सीमा में आखिरी भारतीय गांव के लोगों का कहना। सुनिए। कश्मीर का हंदवाड़ा इलाका भारत पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ। यही वो इलाका है जहां मंगलवार की रात आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच यहां के लोगों में खासी बेचैनी है। जंग तो कोई भी नहीं चाहता है, जंग से क्यों करनी है? बातचीत के जरिए तो कोई भी मसला हल हो सकता है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए कि जो सबके लिए मुनासिब हो। लड़ाई की फिक्र तो है ही है सर, क्योंकि लड़ाई में हम लोग तो पहले ही मरेंगे जब LAC परेशान है ना। लड़ाई की तो फिक्र तो 1000 गुना है सर, मगर साथ में पेट की फिक्र भी है ना सर, बच्चों की फिक्र भी तो है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में युद्ध की आशंका से सीमा से सटे गांवों के लोग डरे हुए हैं। हम आपको ले चलते हैं भारत की सीमा के आखिरी गांव पटवा नौगांव में। पटवारी नौगांव, ये जो गांव आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये आखिरी गांव है। हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो आर्मी ने हमें रोका और कहा कि इसके आगे और कोई गांव नहीं है और आगे हम नहीं जा सकते। इसलिए हम यहाँ पे इन लोगों से बात करने आए हैं और इस गांव के हालात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मुद्दे और गर्म होते हैं तो इस गांव के लोग हैं जो सबसे ज्यादा एक तरह से इस मसले से पीड़ित होंगे। जो हमारे बड़े बड़े टीम हैं उन्हें सोचना है लोगों के बारे में। अगर हम जंग करेंगे उनमें सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसमें क्या रहेगा? अब हम यही चाहते हैं, या तो अमन सुकून होना चाहिए, या तो जंग होनी चाहिए, या तो 100% ऊपर होना चाहिए, या तो 100% नीचे होना चाहिए। यहाँ के लोग जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की बेजा हरकतों ने दोनों देशों के बीच जंग के हालात बना दिए हैं।
सच तो यह है कि अगर जंग हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान सीमा के पास बसे इलाकों में रहने वालों को ही उठाना पड़ेगा। जुगल पुरोहित, नवगाम, हंदवाड़ा, आज तक। पंजाब के अमृतसर में एक गांव है, देवका गांव। ये पाकिस्तान की सीमा से महज 100 मीटर की दूरी पर है। ये गांव 3 बार पहले खाली कराया जा चुका है, एक बार फिर से ये गांव खाली हो रहा है। गांव के लोग बस इतना कहते हैं, इस बार माकूल जवाब तो पाकिस्तान। भारत पाक सीमा से महज 100 मीटर की दूरी पर बसे अमृतसर के दाऊ के गांव के लोग तनाव में हैं। एक बार फिर जंग की आहट में लोग सहमे हुए हैं। ज्यादातर लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਕੂਲੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। जब भी दोनों देशों के बीच जंग के हालात होते हैं, सबसे पहले इसी गांव को खाली कराया जाता है। यहाँ के लोग अब आर या पार के लिए तैयार हैं। जो धमकियां आ रही, पता नहीं किहड़े टाइम जंग लग जानी है, किहड़े टाइम जंग लग जानी है। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों का असर गुरदासपुर की सीमा वाले इलाकों पर साफ नजर आ रहा है। इस इलाके के करीब 150 गांव सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 3-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। सीमा पर बढ़ती हरकतों से पठानकोट के लोग भी तनाव में हैं। लोग चाहते हैं कि जंग में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन उससे पहले इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। सीमा पर बसे लोगों की चिंता की वजह भी है, क्योंकि अगर जंग हुई तो इसके सबसे ज्यादा शिकार सीमा पर बसे गांव ही होंगे। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो वजह जिसकी वजह से न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस्लामाबाद के आसमान में विमान पाकिस्तान के ही उड़े, डर गए जंग की आहट से खुद पाकिस्तान के ही लोग। शायद हिंदुस्तान का नाम ही काफी है और जंग से घबराता दिख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दौड़ी दहशत। इस्लामाबाद के आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट। दहशत के मारे सड़कों पर निकल गए इस्लामाबाद के लोग। इस्लामाबाद में लगा कि भारत पाकिस्तान में छिड़ गई जंग। इस्लामाबाद में लोगों की पूरी रात बेहद खौफ में गुजरी। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान नर्वस हो रहा है या पाकिस्तान चिंतित हो रहा है, और हम चाहते यह है कि हर एक बार कोई एडवेंचरस कार्रवाई करने के पहले पाकिस्तान चिंता करे कि हम उसको जवाब देंगे। आसमान में तेजी से लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। बुरी तरह से घबराए पाकिस्तानियों की निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती हैं। लोग देखते हैं कि लड़ाकू विमान F-16 शहर के आसमान में चक्कर काट रहे हैं। आसमान में F-16 को उड़ता देख इस्लामाबाद के लोग दहशत में आ जाते हैं। सड़कों पर भीड़ जमा होने लगती है। इस्लामाबाद में हो रही कई शादियों में लोग सहम जाते हैं। उसी वक्त इस्लामाबाद के आसमान में रात को 10:20 पर F-16 लड़ाकू विमान उड़ते हुए देखे गए। मैं अपने दोस्तों के साथ लॉन में बैठा था। F-16 की आवाज डरावनी थी। इसके बाद हम घर के अंदर चले गए। सिर्फ हामिद मीर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के कई लोग ट्विटर पर इस डर को शेयर करने लगते हैं। कोई कहता है कि उसने आसमान में वायुसेना के विमानों की लपटें देखी हैं, तो कोई कहता है कि वो डर के मारे घरों में छिप गए। अभी तक पाकिस्तानियों को यही लग रहा था कि भारत ने हमला बोल दिया है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उरी में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। उसे तिल लग रहा है कि भारत कहीं उस पर हमला न कर दे। आज तक ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के एडिटर हामिद मीर से बात की। मीर साहब, आपने ट्वीट किया कि F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के
इस वक्त इस्लामाबाद के वायु सेना में सॉर्टीज भर रहे हैं, क्या जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, मैं तो कुछ थोड़ी देर पहले ऑफिस से आके बैठा, खाना खाया, रिलैक्स कर रहा था और सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक बहुत खौफनाक आवाजें जो हैं वो मुझे सुनाई दी। तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, और वो एक दो नहीं बल्कि इकट्ठे 4 थे और वो एक चक्कर लगाया, फिर उन्होंने दूसरा चक्कर लगाया। तो फिर मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो जो आसमान पर वो कोई मेरा ख्याल रोशनी के गोले भी शायद उन्होंने फायर किए, जिसकी वजह से आसमान जो है वो बिल्कुल उसमें लाइट हो गई थी हर तरफ। तो फिर मैंने बाहर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रोशनी के गोले शायद फायर करें। फिर वो वापस आए, फिर गए और फिर वो कश्मीर की साइड पे चले गए। आई थिंक कि ये इस्लामाबाद से कुछ दूर कामरा एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहाँ से इन्होंने उड़ान भरी और एक चक्कर 2-3 चक्कर इस्लामाबाद पे लगाए और फिर ये कश्मीर की साइड पे चले गए। और अभी तक इनकी दूर से तो आवाजें आ रही हैं, शायद ये कोई इनकी एक्सरसाइज है, क्योंकि इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे बंद है, तो मोटरवे के एक जो सेक्शन है उसको खाली करके तो उस पर ये लैंड करते हैं। फिर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने आज तक को बताया कि वो अपनी जंगी ताकत को परख रहा है। ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसे हाई मार्क नाम दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के इस अभ्यास को जंग की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, 2 चीजें बताया, बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं। पहले तो ये आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद है, ये मोटरवे बंद क्यों है? और आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी आर्मी एयरफोर्स को भी आप समझते हैं। F-16 का रात को 10 बजे के बाद इस तरीके से हवा में उतरना, आप क्या मतलब निकालते हैं इसका? मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ये इस्लामाबाद लाहौर वाला नहीं बंद किया मोटरवे, इस्लामाबाद पिशावर वाला मोटरवे बंद किया। ये जो कामरा है ये इस्लामाबाद और पिशावर के दरमियान आता है और कामरा एक बहुत बड़ा एयरबेस है और यहाँ पे F-16 भी है, यहाँ पे एक हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें पाकिस्तान और चाइना जो है वो JF थंडर 17 बनाते हैं, जहाज जो बनाते हैं। तो मैंने फिर कुछ जो डिफेंस सोर्सेज है उनसे भी पूछा है, तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज है, लेकिन उसकी वजह से काफी खौफ-ओ-खराश फैल गया है, क्योंकि इस वक्त मैं जिस इलाके में हूँ इसके पास ही कुछ मैरिज हॉल भी हैं, तो वहाँ पर 5-6 शादियां हो रही थी, सब लोग जो है वो शादियां छोड़ छाड़ के भाग गए। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। उससे डर सता रहा है कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी हमला कर सकती है। कई रक्षा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि हेडलेस चिकन की तरह पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। अगर आप हमको छुएंगे तो हमारे पास जो है हम उसी से हिट बैक करेंगे, नहीं कुछ है तो ईटा उठा के मारेंगे ना, लेकिन मारेंगे जरूर, ये बात। तो अगर ये आपको क्लियर रहेगा कि हम इसको छुएंगे तो ये मारेगा जरूर, तो आप हमको छूने के पहले 4 बार सोचिएगा। इस वक्त पाकिस्तान की पूरी फौज हाई अलर्ट पर है। उसे डर है कि उरी का बदला लेने के लिए भारतीय फौज पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि भारत ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। अनिंदिया बनर्जी के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। ये हवाबाजी जिस पर पाकिस्तान अब उतारू है वो सवालों के घेरे में है। हर दिन कुछ ना कुछ एक नया पैतरा, कोई घास डाल नहीं रहा, कोई भरोसा कर नहीं रहा, अलग थलग पड़ चुका है और इसीलिए शायद ये रोज रोज की नई पैतरेबाजी। उरी आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल गर्म है। पाकिस्तान इस कदर डरा सहमा है कि उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। नवाज का डर इसी से जाहिर होता है कि वो अपने सेनाध्यक्ष को सीधे अमेरिका से अलर्ट रहने के लिए फोन कर देते हैं। और अब इस्लामाबाद के आसमान में लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रात के अंधेरे में चमकते पाकिस्तान के F-16 विमानों को। पाकिस्तानी मीडिया मान रहा है कि उनकी वायुसेना ने ये उड़ान युद्ध की तैयारी के मद्देनजर भरी है। हालांकि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये रूटीन अभ्यास है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारतीय मीडिया पर डर फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। They are the exercises in routine actually. These are routine exercises which take place in Pakistan.
We have seen the media reports, and I believe where you are coming from. I have just mentioned that how Indian media has actually irresponsibly created a hype. सवाल यहाँ ये है कि उरी हमले के बाद जब हिंदुस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो उसी वक्त पाकिस्तानी आसमान में लड़ाकू विमानों का उड़ना सिर्फ रूटीन एक्सरसाइज कैसे हो सकती है? हिंदुस्तान 100% कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। कुछ दिनों में हो सकती है, कुछ हफ्तों में हो सकती है, महीनों में हो सकती है, लेकिन कार्रवाई कुछ बड़ी करेगा। सच यही है कि कांपते कलेजे से पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। असल में उरी आतंकी हमले के बाद जब से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर नकेल कसी है, तो उसने दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही का रोना शुरू कर दिया है। खबर यह भी है कि जब नवाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंचे, तो अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र में 4 वीटो पावर वाले देशों ने शरीफ से मिलने से मना कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ये खबर भी फैला रही है कि भारत एलओसी पर भारी मात्रा में हथियार जुटा रहा है। इंडियन आर्मी पीओके से सटे एलओसी पर भारी मात्रा में हथियार पहुंचा रही है। एलओसी पर चुनिंदा जगहों पर बोफोर्स तोप भी तैनात हुई है। सच यही है कि हिंदुस्तान आर्मी के तीखे तेवर से पाकिस्तान के दिल में दहशत बैठ गई है। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. पाकिस्तान इस खबर को भी बढ़ा चढ़ाकर फैला रहा है कि उसकी धरती पर रूस की फौज साझा युद्धाभ्यास के लिए उतर चुकी है। 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक यानी 17 दिनों तक रूस और पाकिस्तान की सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास करेंगी। हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान पहल नहीं कर सकता कि आपको सरप्राइज अटैक करे। भारत रूस से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को याद रहे कि इस तरह की हवाबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान ये भी सुन ले कि जब भारत अपनी ताकत दिखाने पर आएगा, पाकिस्तान कैसे बिखर जाएगा वो सोच भी नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की ये रोज की गीदड़ भपकी और नए ड्रामेबाजी के बीच सच्चाई ये है कि आसमान में कम से कम पाकिस्तान हमसे कभी टकराने की हिम्मत तक ना दिखाए। जी हाँ, जिस तरह से F-16 की एक गीदड़ भपकी उसकी है वो फुर हो रही है। राफेल भी अब है हमारे पास। F-16 पर इतराता रह जाएगा पाकिस्तान। बन जाएगी घिग्गी जब दम दिखाएगा हिंदुस्तान। अब तो राफेल भी आने वाला है बढ़ाने भारतीय वायुसेना की शान। अपने एयर स्पेस में F-16 का मुजाहिरा कर पाकिस्तान जाने क्या साबित करना चाहता है। भारत को जंग के लिए ललकारना चाहता है या हिंदुस्तान की आक्रामक कूटनीतिक और राजनीतिक पहल से खौफजदा है। वजह चाहे जो हो, मगर लगता तो यही है कि पाकिस्तान को भारत की ताकत का इल्म नहीं, और अगर है भी तो वो जानबूझकर कुएं में कूदना चाहता है। इससे पहले कि हम भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाएं, आपको बता दें फ्रांस के रक्षा मंत्री जियान-यीव ली और भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 59,000 करोड़ की राफेल डील पर हस्ताक्षर कर दिए और 2019 तक सभी 36 विमान भारत को मिल जाएंगे। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो हर तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा राफेल। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर मिसाइल से लैस, 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल भी होगी इसमें। अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता, 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस, 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी। 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है राफेल। और तो और राफेल में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल भी किए गए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ
राफेल के बारे में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कर लिया है, जिससे हमें एक पोटेंट इफेक्टिव फाइटर जो एयरफोर्स की एक अहम ज़रूरत थी वो मिलने का मार्ग खुला हो गया। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने में अभी वक्त है। ऐसे में अगर अभी युद्ध हुआ तो क्या होगा? तो जान लीजिए, मौजूदा हालत में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को पलक झपकते धूल चटा देगा। हमारे सुखोई, जगुआर और मिग ही काफी हैं पाक एयरफोर्स को शिकस्त देने के लिए। वैसे भी इंडियन एयरफोर्स के पास 2000 फाइटर प्लेन हैं, वहीं पाक के पास सिर्फ 900। हमारे फाइटर प्लेन में सबसे खतरनाक है 4.5 जनरेशन का सुखोई। भारत के पास ऐसे करीब 200 सुखोई फाइटर प्लेन हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के जंगी बेड़े में 36 मिराज, 90 जगुआर, 48 मिग 29 और 56 मिग 27 बाइसन फाइटर के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।